हवाला केस में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती 30 तारीख से ईडी की गिरफ्त में सत्येंद्र जैन को उम्मीद थी कि शनिवार को उन्हें शायद कोर्ट जमानत दे दे, लेकिन सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउस एवेन्यू की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें एक करारा झटका दे दिया है, जिसने सत्येंद्र जैन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिली और कब तक सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने 13 जून को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर फैसला 18 जून को आना था। लेकिन उससे एक दिन पहले ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए करीबियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं आपको याद होगा कि इससे पहले ईडी द्वारा सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के बाद 9 जून को पहली रिमांड खत्म होने पर जब सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाना था, तो उससे पहले भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सत्येंद्र जैन के करीबी के घर छापा मारकर करीब 2.85 करोड़ रुपए और 133 सोने के सिक्के बरामद करने का दावा किया, जिसके बाद सत्येंद्र जैन की रिमांड को कोर्ट ने और 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। और अब एक बार फिर सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ईडी की रेड के बाद जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी ईडी की रेड और उसमें मिल रहे सबूत पहली वो वजह है जो सत्येंद्र जैन की जमानत में एक बड़ी बाधा है। हालांकि इस केस में शुरुआत से ही ईडी की रेड और अपने ऊपर लगे इल्जाम को सत्येंद्र जैन और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी केंद्र की राजनीतिक साजिश बता रही हो। लेकिन इस केस में एक अहम मोड़ तब आ गया जब 13 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन ने ये कह दिया कि मेरी कोरोना के कारण याददाश्त चली गई है। यानी ईडी की रेड के दौरान मिले सबूत और सत्येंद्र जैन के याददाश्त जाने वाले बयान को आधार बनाकर ईडी ने अदालत में पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन पर सहयोग न करने की दलील अदालत में रखी। और यही 2 बड़ी वजह है कि सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ईडी का कहना है कि हम इस केस में अहम गवाहों तक पहुंच चुके हैं और सत्येंद्र जैन के बाहर आने के बाद सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। खैर, अब सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने से ये तो साफ है कि सत्येंद्र जैन को इस केस में इतनी आसानी से राहत नहीं मिलने वाली है और सत्येंद्र जैन को अब इस केस में अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।